हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का पेपर मिड टर्म एग्जामिनेशन के पेपर को सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का दोनों का ही हम यहाँ पर साथ में करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा गया है, समीकरण 3z + 10 = 7 है, इसको हल करना है। तो हम क्या करेंगे, 3z यहाँ पे 7 को 10 को इधर ले जाएंगे तो 7 माइनस का निशान हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा गया 3z इक्वल क्या हो जाएगा, 7 - 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 3z यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 के। तो z यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। देखो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे z क्या आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं, साथ में ही देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3z + 10 = 7। तो अभी जैसे मैंने समझाया 3z किसके इक्वल हो जाएगा, 7 - 10 के इक्वल हो जाएगा। 3z के इक्वल क्या आ जाएगा, -3, और z इक्वल क्या हो जाएगा, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If one angle of a triangle is equal to the sum of the another, then the measure that this angle। देखो यहाँ पे हिंदी मीडियम में देखते हैं, थोड़ा सा बार बार आगे पीछे करना पड़ेगा, आप इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन देखो, किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो उस कोण का मान ज्ञात करो। तो एक कोण माना हमने, वो कोण माना 45, तो दूसरा कोण क्या हो गया 45, इन दोनों का सम कितना हो गया 90, तो क्या हो जाएगा 180। क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के जो कोण होते हैं, जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, उनका सम कितना होता है 180। तो वो पहला एंगल 45, दूसरा एंगल 45, और दो हमें तीसरा एंगल निकालना था, तो दोनों के बराबर है, वो यहाँ पर 90 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण 5x - 5 डिग्री एंड 10x + 35 है, तो बड़ा कोण कौन सा होगा। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, देखो यहाँ पे कहा गया है, इफ टू adjusted एंगल इज पैरेललोग्राम आर 5x + 5 एंड 10x + 35 देन द लार्जर एंगल। तो हम देखो यहाँ पे निकालते हैं, इन दोनों का सम हमें पता है 180 हो जाएगा। तो हम इन दोनों का सम लिखते हैं, देखो 5x - 5 डिग्री 10x + 35 180। x की वैल्यू एक तरफ लेते हैं 15x, और यहाँ पे 35 में से 5 माइनस करेंगे तो 30 = 180। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ गया 15x इक्वल हो जाएगा 150 के। क्योंकि देखो 30 में से हम 150 माइनस 30 में से 180 में से 30 माइनस करेंगे 150 आएगा। तो x की वैल्यू हमारा यहाँ पे 10 आ गया। पहला स्टेप हो गया, x की वैल्यू आ गया। अब हम इनमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें लार्जर एंगल निकालना है। लार्जर एंगल हमें यहाँ पे ये लग रहा है, तब हम क्या करेंगे, 10 × 10 कर देंगे, x की वैल्यू लिख देंगे +35। तो हमारा जो बड़ा एंगल है वो कितना आ जाएगा 35 का। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इज कितना हो जाएगा 999। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अ स्क्वायर नंबर ऑफ ए एंड विद डिजिट 4 एंड द यूनिट डिजिट इज स्क्वायर रूट इज नंबर दैट। हम हिंदी मीडियम में देखते हैं, बट थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। यदि एक समांतर चतुर्भुज, ये तो हमने कर लिया, 1799 में एक के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना हो जाएगा 1999। एक वर्ग संख्या में 4 अंक पर समाप्त होती है, इसका वर्गमूल इकाई हो सकता है। देखो जैसे कि 64 एक क्या है, वर्गमूल संख्या है। 64 एक वर्गमूल संख्या है, तो ये किसकी वर्ग है, 8 की वर्ग है। इसी तरह से अगर 4 है तो 4 किसकी स्क्वायर होगी, 2 की स्क्वायर होगी। ठीक है, तो देखो हमें पूछना है कि वो वर्गमूल इकाई क्या हो सकती है, 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1000 का घनमूल क्या होगा। घनमूल मतलब कि देखो 1000 का अगर हम देखते हैं 1000 का पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, देखो -10 हम करेंगे यहाँ पे, -10 की क्यूब अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे -10,000। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे -10 हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हमने कर लिया था क्यूब रूट वाला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। n और n+1 के वर्गों के बीच गैर पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 2n। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बार हम इसे, साथ में 8 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सही है। तो देखो 5 की 0 की वैल्यू कितनी होती है, किसी भी अगर डिग्री में किसी की 0 डिग्री होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी सब क्या हो जाएंगे, वैल्यू अलग हो जाएगी। तो बी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लंबाई खंड समान लंबाई खंड को दर्शाता है। तो देखो ये वाला बी यहाँ पे क्या है, समान लंबाई खंड को दर्शाता है। 6 बजे घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच बनने वाला कोण क्या होगा। तो देखो 6 यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पर 6 होगा, तो ये कौन बनेगा, तो ये कितना है 180 डिग्री का रिजु कोण यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या कहा जा रहा है, यदि x और -3 का योगफल 8 है तो x का मान बताइए। पहले हम बाकी क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने ये पढ़ा था, नंबर ऑफ द नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन द स्क्वायर इज n एंड n+1, तो कितना हो जाएगा 2n। विच इज द फॉलोइंग इज करंट, 5 की डिग्री 0 एंड 200 की डिग्री 0, ये हो जाएगा। विच इज द फॉलोइंग सेगमेंट इज इक्वल इन लेंथ, तो बी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में 2-2 लाइन दी है, ये इक्वल शो करता है।
द एंगल फॉर्म बिटवीन मिनट्स हैंड एंड आवर हैंड्स आर क्लॉक 6 o'clock कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल कह देंगे हम। इफ द सम ऑफ द x एंड -3 इज द 8 देन द y वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो देखो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हम यहाँ पर निकालते हैं तो हम निकलेंगे x, हमका को योगफल करना है तो -3 इक्वल किसकी हो जाएगा, 8 की हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब कहा अभाज्य गुणनखंड का संख्या का वर्गमूल क्या है। तो देखो यहाँ से हम देखते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज ए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो यहाँ पे इसका पेयर बना लिया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब इनको सिंगल टाइम लिखेंगे 2 3 3 5 तो 90 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं किसी धनात्मक संख्या के घन को उस संख्या से विभाजित करने पर परिणाम 36 आता है तो वह संख्या बताइए। तो माना कि वह धनात्मक संख्या के घन को, तो ये हमारी वो संख्या हो गई, माना वो संख्या क्या मानी, x मानी हमने, ठीक है। उसके घन को हमने क्या किया, उसी संख्या से विभाजित किया तो कितना आया, x की स्क्वायर हमारे पास में बच गया। तो x की स्क्वायर स्केल कितने हैं, 36 के, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, √36 और वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, द क्यूब इज ए पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड इन नंबर इटसेल्फ द रिजल्ट इज 36। अभी समझाया मैंने, x की क्यूब डिवाइडेड बाय x, तो आंसर क्या बचेगा, x की स्क्वायर कितना है 36 है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहीं से देख लेते हैं। अ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन इन ax + b 0 वेयर a और b आर द कांस्टेंट, राइट द इक्वेशन, इस फॉर्म में हमको लिखना है। तो देखो इस तरीके से हम यहाँ से सोल्व करेंगे, 3x + 1 इक्वल, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, इक्वल किसके हो जाएगा, यहीं तक लिखना है, इक्वल किसके हो जाएगा 5x, एक सेकेंड हम इसको प्लस में कर देंगे ना, +5x + 2x 1 = 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 7x + 8 इक्वल किसके हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करना क्या है, बस हमें इसी फॉर्म में लिख देना है, इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लिख देना है, उसको सोल्व करके दिखा देना है, आसान है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, इफ 4x - 9 = 15/2 है द फाइंड द वैल्यू, हमें निकालनी है। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया यहाँ से, तो ये आ जाएगा 8x - 9 = 15/2, तो यहाँ से ये हटा देंगे हम, हमारे पास में क्या बचेगा, 8x - 9 = 15। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है 9 को इस तरफ ले जाएंगे, प्लस कर देंगे 24 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे यहाँ पर 3 आ जाएगी। सेम देखो यही x की वैल्यू हमें वहाँ पे निकालनी है, तो सेम हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इफ 2y + 30 एंड 3y + 40 इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखो क्या कहा गया है, यदि 2y + 30 3y + 40 पूरा कोण है तो y की वैल्यू निकालो। तो देखो किस तरह से निकालनी है, यहाँ पे देखो ये हमने निकाली हुई है, एक सेकेंड, देखो क्या है, 2y + 30 3y + 40 इक्वल है 9 के, तो y वाले इकट्ठे जोड़ देंगे 5 और इनको जोड़ेंगे 70 इक्वल कितना हो जाएगा 90 के, तो 5y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 लार्जेस्ट नंबर हैविंग 3 डिस्टिंक्ट डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट 5 नंबर। तो आइए देखते हैं, ये देखो यहाँ पे हमने किया हुआ है इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, क्या कहा गया है, 3 अलग अलग अंकों वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर बताओ। तो 3 अलग अलग होने चाहिए 5 अंकों की संख्या में, तो 999 ले लिया, 87 ले लिया, 3 अलग अलग अंक मिल गए, और 5 अंकों की छोटी संख्या हमें ये मिल गई, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 89987। सरल करना है, इसे सोल्व करना है, तो देखो 9 की स्क्वायर -4 की स्क्वायर 92 आ जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो 9200 हमारा आंसर आ जाएगा। जाँच कीजिए कि 258 एक पूर्ण घन है, तो देखो ये एक पूर्ण घन नहीं है। अभी हमने यहाँ पे देखो इसको सॉल्व किया है, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 2 बच जाता है। देखो लास्ट में क्यूब जब निकाल रहे हैं हम, ये देखो ये क्यूब निकाला, ये क्यूब निकाला, लेकिन ये हमारे पास में बच गया, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। इसे हम हल करते हैं तो आप आंसर सामने देख सकते हैं। क्या करेंगे हम, देखो एलसीएम ले लेंगे, 10x + 7 आ जाएगा, उधर 3x + 28 आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी देखो यहीं पे समझ लो, हमें सोल्व करना है इस जो इक्वेशन दी गई है। उसके बाद देखो ये हम 2 से 2 यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 10x - 3x इक्वल क्या होगा -28। अब 7 को हम इधर ले जाएंगे, 3x को इधर ले आएंगे, तो 7x इक्वल किसके बचेगा 35 के, तो हमारा आंसर आएगा -5।
ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 180 है, एक भुजा और दूसरी भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं की लंबाई क्या होगी। देखो यहाँ से देखते हैं हम, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो हमने माना कि एक साइड है x, दूसरी क्या है x प्लस टी, क्योंकि समांतर चतुर्भुजा तो आमने सामने वाली भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो x प्लस 10 इक्वल कितना हो जाएगा 180 के, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 4x प्लस 20 180 के, 4x किसके इक्वल हो जाएगा 60 के, क्योंकि 20 वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल कितना आएगा 40 के, और x प्लस 10 कितना आ जाएगा 50 के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 169 का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड से और 140 का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के माध्यम से हमें बताना है कि ये पूर्ण संख्या है या नहीं है। देखो हम यहाँ से देख लेते हैं। तो हमें पता है कि 169 13 की क्यूब है, तो ये तो है, बट 140 नहीं है क्योंकि इसमें -1 शेष रह जाता है, तो ये भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सोल्व करना है, यहाँ पे सोल्व करना है। देखो इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके का स्टेप्स आएंगे, आप अच्छे से देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्ग के सभी स्क्वायर के हमें सभी गुण बताने हैं कि 90 डिग्री एंगल होते हैं, चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, तो कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो इसकी मेन फीचर्स है। आमने सामने वाली भुजाएं पैरेलल होती है, इक्वल होती है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है PQRS एक चतुर्भुज है, PQRS के 3 गुण लिखने हैं हमको। एक समचतुर्भुज या तो वर्ग के लिखे या चतुर्भुज के लिखे। उसके बाद क्या कहा है, ये विकर्ण OP पे मिलते हैं, ये विकर्ण O पर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो O दिया गया है, PO ये जो है 4 सेंटीमीटर है, और QO ये कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 4 है, ये 3 है। इसी तरह से PR की वैल्यू निकालनी है और SQ की निकालनी है, तो बहुत ही आसान है। देखो समझो, यहाँ पे उन्होंने कहा है, क्योंकि समद्विभाजित करते हैं ना, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसकी वैल्यू 4 है। देखो क्या कहा गया है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो इसकी वैल्यू भी 3 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 4 हो जाएगी। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 8 + 6 14 हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। PQRS इज ए रोम्बस, राइट एंड इज द प्रॉपर्टी देनी है, द डायगोनल PQRS इज मीट O इफ PO 4 एंड QO 3 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ PR + SQ। तो समझ में आ गया, इसको डबल कर देंगे, इसको डबल कर देंगे और ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक घनाकार बक्से का आयतन 13.824 घन मीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, घनमूल निकाल लेंगे इसका। तो हमारा आंसर कितना आएगा 2.4। देखो किस तरह से निकाला है। अब मैंने ये जो सॉल्व किया है, ये बड़े शॉर्टकट से किया है मैंने। यहाँ पे 2 3 टाइम्स आएगा, यहाँ पे भी 2 3 टाइम्स आएगा, यहाँ 2 3 टाइम्स आएगा और 3 टाइम्स आएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा और 5 3 टाइम्स आएगा। तो मैंने उनको सिंगल घनमूल निकाल के 2.4 आंसर निकाला है। उसके बाद उन्होंने कहा है इसका हमें घनमूल निकालना है, तो जब घनमूल निकाला तो 76 हमारा यहाँ पे क्या आया, आंसर आया। सॉरी फॉर दैट। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये दोनों 13 क्वेश्चन के दोनों ही अभी हमने किए हैं, आप आंसर वहाँ से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो हिंदी में ही पढ़ लूंगी, इंग्लिश में आप समझ जाइएगा क्वेश्चन ना। एक टेस्ट के प्रत्येक सही उत्तर देने पे 5 अंक दिए जाते हैं और गलत देने पे -3 कर दिए जाते हैं। यदि किसी प्रश्न का उत्तर न दिया जाए तो कोई अंक नहीं काटा जाता है। दक्ष ने 16 प्रश्न किए, रिया ने -8 अंक प्राप्त किए, जबकि मान्या ने 10 अंक प्राप्त किए। देखो दक्ष को 16 नंबर मिले हैं, रिया को -8 मिला है और मान्या को 10 अंक मिले। उपयुक्त जानकारी के अनुसार प्रश्नों को हल करना है। दक्ष, रिया और मान्या द्वारा प्राप्त कुल अंकों का योगफल कितना है। दक्ष को 16 मिले, रिया को -8 और 10, तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ठीक है। उन सभी द्वारा प्राप्त अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। उन सभी द्वारा अंकों का जितना उन्हें अंक नंबर मिले हैं उसका हमें क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो 16 मिले हैं, यहाँ पे -8 मिले, तो हमारा आंसर टोटल कितना आ जाएगा, -1289। ठीक है। अब जो क्वेश्चन है उसे समझना है। देखो क्या कहा जा रहा है, जितने नंबर मिले हैं उतने ही नंबर से क्या करना है, हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। यदि दक्ष ने 5 सही उत्तर किए तो उसके गलत तरीके से हल किए प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। 5 उसने सही किया तो उसके नंबर कितने हो गए, 25। लेकिन उसने गलत कितने किए हैं, 3 - 3 × 9 आंसर, तभी तो 16 तभी तो उसके नंबर कितने बने यहाँ पर। उसने देखो यहाँ पे लिखा गया है, एक सेकेंड, देखो प्रश्न में क्या कहा गया था कि उसके अंक कितने आए हैं, 16 अंक आए। ठीक है, उसने 5 सही दिया, मतलब कि 25 अंक उसके सही के हो गए। अब उसके नंबर कितने आए हैं, 16, तो 3 मतलब 9 नंबर का पेपर उसने गलत किया। 9 नंबर का पेपर मतलब कि 3 क्वेश्चन उसने गलत किए हैं, तो उसने हमें यहाँ पर निकालना है कि गलत किए गए प्रश्नों का संख्या कितनी है, 3 हो जाएंगी। 25 अंक उसको सही के मिले, 9 उसके गलत के कटे, टोटल कितना होगा 16, क्योंकि माइनस कर दिया। अब रिया ने 6 प्रश्न गलत किए, हल कर दिए, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रश्न सही किए होंगे। तो रिया के जो
नंबर आए हैं, देखो -8 नंबर हमें पता चलते ही दिया क्वेश्चन में। देखो जो क्वेश्चन पेपर उसमें दिया गया 8 -8 आए हैं। तो अगर उसने गलत कितने किए हैं, तो देखो गलत कितने किए हैं, उसने 2 प्रश्न उसने सही किए हैं 10, और उसने 6 प्रश्न गलत किए हैं। तो कितना हो जाएगा, 18 मार्क्स आए, 10 घट गए तो -8 हो गए। तो 2 प्रश्न उसने सही किए। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। सही जितने उसके मार्क्स आए हैं और जितने सही किए हैं, वो देखो 6 प्रश्न गलत किए, 6 प्रश्न गलत किए कि -3 हो गए। यहाँ पे कितना आ गया, -18। ठीक है, ये -18 नंबर आए उसके। लेकिन अब उसके तो नंबर कितने बन रहे हैं, -8 नंबर बन रहे हैं। तो -8 के लिए उसने कुछ सही भी किए होंगे, तो कितने 5 गुना 2 उसने सही किए होंगे। मतलब 5 नंबर का हर एक प्रश्न है, 2 किए तो 10 नंबर ही हो गए। तो 10 ये और -18 ये, तो -8 उसके नंबर हो गए। ध्यान से समझो, आसान है। देखो इंग्लिश मीडियम में भी सेम वही है क्वेश्चन, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, वही मेथड किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, गणित प्रयोगशाला गतिविधि के दौरान एक छात्र को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने, चतुर्भुज के विभिन्न गुणों को सत्यापित करने के लिए 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की 4 स्ट्रो दिए गए। इन स्ट्रो का प्रयोग करके वो कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं, 3। इन स्ट्रो से बनने वाले सभी चतुर्भुज के नाम लिखिए। क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, आयत हो सकता है, काइट भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे उसने कहा है कि ये सब जो चतुर्भुज है इनके एंगल एक दूसरे के क्या है, बराबर है, और ये तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। और इनसे बनने वाले इनके आंतरिक कोणों का मान कितना होगा, 360। ठीक है, एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, हाउ मैनी क्वाड्रिलेटर आर यूजिंग, कितना क्वाड्रिलेटर बनेगा, 3 क्वाड्रिलेटर बनेगा। और क्या कहा जा रहा है, कितना काइट, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल बन सकता है। नेक्स्ट इससे क्या बन रहा है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और इसका एंगल कितना होगा, 360। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक दादी और पोती, देखो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। दादी अपनी पोती और के लिए कामों के लिए इनाम देना चाहती है, इसीलिए उन्होंने अपनी पोती से कहा कि अपने इनाम का नाम बताने को कहा। पोती ने कहा दादाजी को धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि वह एक महीने तक हर दिन केवल कुछ सिक्के ही मांगेगी। पहले दिन के लिए सिक्का, दूसरे दिन के लिए 3 सिक्के और तीसरे दिन के लिए 5 सिक्के, इस तरह के सिक्के मिलने थे। मतलब उसने क्या कहा कि पहले दिन वो 1 सिक्का लेगी, दूसरे दिन 3 लेगी, तीसरे दिन 5 सिक्के लेगी, चौथे दिन 7, इस तरीके से सिक्के लेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से। उपयुक्त जानकारी के अनुसार पहले सप्ताह पोती को कितने सिक्के मिलेंगे, तो एक दिन, पहले दिन 1, दूसरे दिन 3, 5, 7। यहाँ पे ओड नंबर जो है विषम संख्याओं को ऐड किया जाएगा, 7 बार ऐड करेंगे तो 49। पहले सप्ताह उसको कितने, फर्स्ट वीक में कितना मिलेगा, 49। यदि महीना दिसंबर 2020 है तो पोती ने कितने सिक्के मिले होंगे। अगर महीना 31 दिनों का है तो 31 की स्क्वायर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 961। ठीक है, यदि पोती 900 सिक्के मिले होते तो महीने में कितने दिन होते, 30। अगर 31 दिन का है, दिसंबर कितना दिन का होता है, 31 का, तो 31 की स्क्वायर निकाली हमने, कितना हो गया, 961। और 30 दिन का है तो कितने मिले होंगे, 900 सिक्के। अगर महीना फरवरी का हो, 2020 का है, तब कितने सिक्के मिले होंगे, क्योंकि उसमें 29 दिन होते हैं। 29 दिन में हमने 29 से गुना किया तो कितना आ जाएगा, 841। क्वेश्चन को समझो, एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम्पल पेपर भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के पेपर मिल जाएंगे। अच्छे से तैयारी करके अच्छे मार्क्स लाइए। थैंक यू गाइज।